आइए चलते हैं। जय माता दी दोस्तों। तो जैसे आपको पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं, तो अब हम चल रहे हैं नवरात्रों में माता रानी का सामान लेने के लिए। पूजन का सामान, श्रृंगार का सामान आज हम लेके आएंगे। तो अब हम चल दिए हैं मार्केट की ओर और ये हम पहुंच गए हैं मार्केट में। और मार्केट सजा हुआ है माता रानी के पूजन सामग्री से। नवरात्रों में जो सामग्री प्रयोग की जाती है उससे। तो आइए चलते हैं, आप भी हमारे साथ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से फ्रूट पूजा में यूज़ होते हैं। और उसके बाद ये आ गए हम दुकान में और अब हम यहाँ से माता रानी का सामान लेंगे। ये दे दीजिए ना, इसको पैक कर दीजिए, 150 रुपये काट दीजिए। जय माता दी दोस्तों। तो जैसे कि अभी हम मार्केट से नवरात्रों के लिए, नवरात्रों की पूजा में जो सामग्री यूज़ की जाती है वो सामान हम ले आए हैं। तो मैं आपके साथ वो सामग्री शेयर कर रही हूँ। अगर आपको उसमें कोई कमी लगे या आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपको ज़रूर दें। तो सबसे पहले इसमें माता रानी की प्रतिमा होनी चाहिए। अगर प्रतिमा ना हो तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं। पूजा करने के लिए माता रानी की फ़ोटो या प्रतिमा का होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं लेके आई हूँ माता रानी की प्रतिमा। वैसे मेरे पास पहले ही रखी हुई है और एक मैंने मंदिर में भी रखी है। वो जब मैं श्रृंगार करूँगी उनका, तब मैं आपको उनके दर्शन कराऊँगी। तो ये है माता रानी की प्रतिमा। फिर ये है माता रानी के बिछाने के लिए आसन, जिसमें माता रानी को विराजमान किया जाएगा। और उसमें है माता रानी की चुनरी, जिनका नवरात्रों में विशेष महत्व है। माता रानी को चुनरी बहुत पसंद है। माता रानी की चुनरी, ये मैं अपनी माता रानी के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। इस बार मैं पिंक कलर लेके आई हूँ और आप कमेंट करके बताइए आपको ड्रेस कैसी लगी। इसी के साथ में पिंक कलर के साथ एक पिंक कलर की चुन्नी। देखिए पिंक कलर की चुन्नी है। ये कितना सुंदर श्रृंगार का सामान है। देखिए ये है कुमकुम, तिलक लगाने के लिए, रोज़ की पूजा में यूज़ करने के लिए। पंचमेवा, माता रानी के लिए माला, ये एक माला और लेके आई हूँ मैं माता रानी के लिए। जब मैं माता रानी का श्रृंगार करूँगी तब मैं आपको उनके दर्शन कराऊँगी। दीपक, इसके साथ ही ये है श्रृंगार का सामान। ये आप नवरात्र में किसी भी दिन जाकर माता रानी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं और कुछ दिन इसे अपनी पूजा के स्थान पर रखिए। ये है कलश, ये मेरे पास पहले ही घर में रखा हुआ है कलश स्थापित करने के लिए। ये है नारियल, ये जटा वाला नारियल है, पानी वाला नारियल है। आप इसको एक बार हिला के इसके अंदर के पानी की आवाज़ ज़रूर सुने। ये है जटा वाला नारियल।
इन सभी चीज़ों का नवरात्रों में विशेष महत्व है। इनके बिना नवरात्रों की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। ये धूपबत्ती जो उगाने के लिए इसी के साथ ये है कपूर जोत जलाने के लिए, एक दीपक, एक पंचमेवा की 2 पैकेट लाई हूँ मैं, पूजा में यूज़ होने वाली सुपारी, कलावा, इतर, ये है गुलाब का इतर, लौंग, ये लौंग फूल वाली है, पूजा में यूज़ की जाती है। ये है इलायची, हरी इलायची, जिसके साथ प्रसाद के लिए पताशे और चावल। ये आप ज़्यादा ही क्वांटिटी में लें क्योंकि रोज़ पूजा में यूज़ होते हैं। उसके बाद जब हवन होगा आखिरी नवरात्रे वाले दिन, तो उस दिन भी इनका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से इसी के साथ है एक जो हम जो बोते हैं, हरियाली उगाते हैं, उसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए होता है। ये आप मिट्टी का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। ये मेरे घर में ही रखा है, एक मेरे पास मिट्टी का भी है। देखूंगी मैं जो मुझे सही लगे मैं उसी में अपनी हरियाली उगाऊंगी। साथ में इसी के साथ चाहिए इसमें भरने के लिए मिट्टी और रेत। इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोई सामग्री छूट गई है तो वो आप ज़रूर बताएं। साथ ही हमें चाहिए, अगर हम हवन करते हैं तो उसके लिए हमें हवन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जैसे नवरात्रे आने वाले हैं तो हम आपसे विनती करते हैं, तो जैसे कि नवरात्रे आने वाले हैं तो आप भी अपने घर में माता रानी की पूजा कीजिए, माता रानी की जोत जलाइए, उनका आशीर्वाद प्रदान प्राप्त कीजिए। और जितनी आपकी श्रद्धा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखावा करना है, ये सभी चीज़ लेके आनी है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपसे हो सके, श्रद्धा के साथ माता रानी का पूजन कीजिए, नवरात्रि पूजन कीजिए, माता रानी का धन्यवाद कीजिए। और अगर आप अखंड ज्योत जला सकते हैं तो अखंड ज्योत जलाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कि आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो सुबह शाम ज्योत ज़रूर जलाएं। और इसी मंगल कामना के साथ ये सब सामग्री के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि माता रानी सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। तो हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, और जय माता दी। खुश रहिए।